मोदी जी परीक्षा की चर्चा में कितना भी समझा लें, हो सकता है कि बच्चों का कुछ मनोबल ऊंचा हो सकता है, उनकी कुछ समझ में बात आ सकती है, लेकिन जो आजकल के पेरेंट्स हैं उनका दर्द है कि कम होता ही नहीं। हाल तो ये है, जैसे जैसे दवा करते गए वैसे वैसे मर्ज बढ़ता गया। नमस्कार, मैं नेहा सक्सेना। सब आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक नया शिक्षा को लेके। आज एक नया प्रोपेगेंडा मेरे सामने आया जो है अपने बेटे का एडमिशन जो है यहाँ के जो नामी स्कूल है शहर का तक्षशिला, उसमें कराने का सोचा। मेरा बच्चा जो है थोड़ा सा आउटर पे एक स्कूल है जहाँ पढ़ता है, मैं उस स्कूल का नाम तो अभी नहीं लूंगी। तो वहां से मुझे लगता है कि उसका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा था, तो मैंने सोचा कि लाओ शहर में ही क्यों ना इसके एडमिशन के लिए मैं ट्राई करूं। ठीक है, मेरी को स्कूल उससे कंप्लेन नहीं है, लेकिन मैंने जो महसूस किया, मैं पिछले 10 दिन से इस प्रोसेस में लगी हुई थी कि मेरे बच्चे का एडमिशन जो है वो तक्षशिला विद्यालय में हो जाए। ठीक है, मैंने वहां पे जाके फॉर्म के लिए अप्लाई किया, फॉर्म भरा। उन्होंने बोला कि ठीक है आप 8-10 दिन का वेट कीजिए, हम बताएंगे कि कब टेस्ट होना है। फिर टेस्ट कराया बच्चे का। ठीक है, और मेरा बच्चा जहां तक है पढ़ने में सही है, मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना ज्यादा खराब है कि, और थर्ड क्लास में बच्चों को आप किस बेस पे जज करोगे। तो आज जब मैं वहां गई, मैंने देखा लिस्ट में सिर्फ 4 बच्चों का नाम था, और मेरे ख्याल से उस दिन जो बच्चों की संख्या थी वो 70 से 80 के करीब में थी। और मुझे कहीं से तो ये पता चल गया था कि उनके पास सिर्फ 3 सीट्स हैं। मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे बोल रहा होगा, अगर स्कूल प्रशासन जो है अगर 70 से 80 100 लगभग बच्चों के फॉर्म भरवा रहा है, तो 3 सीट्स तो नहीं हो सकती ना, कि 100 में से सिर्फ आपको 3 बच्चे छांटने हैं। कोई नहीं, आज जब मैंने वहां देखी तो मैं शॉक थी कि अरे यहाँ तो वाकई में 3 या 4 ही बच्चे हैं जो उन्होंने 100 में से 70 में से सिलेक्ट किए। तो जब मैं घर आई, मेरे बच्चे ने आके मुझसे पूछा, मम्मा क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? मैं उससे क्या कहती, नहीं तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारा वहां सिलेक्शन हो जाए, कि तुमने इतनी भी पढ़ाई नहीं की कि थर्ड क्लास का टेस्ट तुम क्वालिफाई कर लो। तो और जो उस फॉर्म की कीमत थी वो लगभग लगभग नहीं 1,000 रुपए थी। उस फॉर्म की कीमत थी वो लगभग नहीं 1,000 रुपए थी। मतलब 1,000 में अगर 70 भी मैं मान के चलूं, 70 से 75 फॉर्म के गए हैं तो ठीक है, चलो वो तो पैसे की बात एक अलग रही। लेकिन ये जो आपने बच्चे की मेंटल हेल्थ के साथ खेला, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 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 किस तरह नेहा यादव सक्सेना अपने बच्चे का एडमिशन थर्ड क्लास में कराने के लिए कितने जद्दोजहद करने पड़े। ये दर्द केवल एक माँ का, एक पेरेंट्स का नहीं है। लगभग आज के दौर के जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस तनाव और दबाव में है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि 1,000 रुपये का फॉर्म लेना पड़ा कि टेस्ट के लिए, एडमिशन के लिए नहीं, 1,000 रुपये का फॉर्म टेस्ट देने के लिए लिया गया। लगभग उन्होंने बताया कि 70 से 75 बच्चे, इससे भी अधिक हो सकते हैं, ने फॉर्म लिया 1,000 रुपये का, मतलब 75,000 रुपये, और केवल 3 बच्चे, ओनली 3 बच्चे स्टैंडर्ड थर्ड में एडमिशन लिए। इतना तो एडमिशन नेट क्वालिफाई और नीट क्वालिफाई करने में भी नहीं होता। केवल थर्ड स्टैंडर्ड के लिए भी टेस्ट, ठीक है आप टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये 1,000 रुपये का फॉर्म का औचित्य कौन सा है? ये जो 1,000 रुपये लिए जा रहे हैं वो तो पेरेंट्स के बट्टे खाते में गए। ऊपर से मानसिक तनाव बच्चे को भी, जैसा कि वो बता रही हैं, उसको क्या जवाब देंगी। ये दबाव और ये तनाव और ये दर्द आज के दौर के जितने भी पेरेंट्स हैं सब भोग रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ाता है उस स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट भी नहीं है, क्यों लगता है कि जितना पेमेंट और जितना वो ध्यान बच्चे की पढ़ाई पर देते हैं उतने अच्छे रिजल्ट स्कूल नहीं देता। ये जानकारी दी गई कि एक बच्चे की पढ़ाई में पूरे साल में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। हर साल
एडमिशन फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। उसके अलावा किताबें कापियों का एक फर्रा अलग से आता है, वो भी 10 से 15 हज़ार के बीच में, चाहे क्लास थर्ड हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे फोर्थ हो और फिफ्थ हो सकता है कि एट्थ नाइन्थ, हो सकता है कि एट्थ नाइन्थ में कुछ बिल ज़्यादा आता हो। उसमें किताबें भी हैं, कापियाँ भी हैं, जूते भी हैं, जुराबे भी हैं, बेल्ट भी है, ड्रेस भी है। पुस्तकें तो समझ में आती हैं, लेकिन कॉपियाँ भी उसके साथ लेना ज़रूरी है। और उसके साथ सबसे बड़ी बात, उसका रेपर जो कवर कहते हैं, वो भी आपको वैसे ही लेनी है जैसा जिस दुकान या प्रतिष्ठान से स्कूल वाले बताते हैं वहाँ से लेनी है। तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए साल का खर्चा, 3500 से 5000 रुपये महीने की फीस, 3 महीने की एक साथ ली जाती है, 4 क्वार्टर की। तो कुल मिला के आपका जो, इसके अलावा भी स्पोर्ट्स के अलग ड्रेस रहती है और अन्य खर्चे, बहुत सारे खर्चे, कभी पिकनिक के नाम पे, कभी अन्य टूर के नाम पर, इस तरह से 1.5 से 2 लाख के बीच का लमसम खर्चा आता है। ये बहुत बड़ा दबाव, और इतना खर्चा अगर एक बच्चे को पढ़ाने में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होंगे, और ऊपर से तुर्रा ये कि बच्चे के एडमिशन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, जबकि पूरे शहर में इंग्लिश स्कूलों की भरमार है। लेकिन एडमिशन जब आप लेने जाएंगे तो बच्चे से लेकर पेरेंट्स तक दबाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और आर्थिक रूप से जो दंड भोगते हैं वो अलग है। हम अपने समय का याद करते हैं, ऐसा तनाव और ऐसा दबाव हमारे पेरेंट्स में नहीं होता था। हम लोग स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, जब पढ़ के आते थे तो बहुत ज़्यादा होमवर्क भी नहीं मिलता था, थोड़ा बहुत होमवर्क मिलता था, वो कर लेते थे, खेल लेते थे, फिर स्कूल चले जाते थे, कक्षा पास करते थे। और कक्षा क्लास पास करने के बाद कोई, अगर हम उसी स्कूल में हैं तो कोई एडमिशन फीस की ज़रूरत नहीं होती थी कि आपने एडमिशन दोबारा कराना है। अब तो चल गया कि साहब हर क्लास में आपको एडमिशन फीस जमा करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस फीस जमा करनी पड़ेगी, और भी तमाम तरह के कुछ लगा देते हैं कि सब ये भी और वो भी, फलाना ढिमाका, जो भी हर स्कूल का अपना अपना एक अलग अलग राग है, वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि स्कूल में क्लास पास करके पढ़ रहे हैं तो कोई एडमिशन फीस नहीं होती थी, जो ना कोई एनुअल चार्ज होता था, बस जो हमारा क्लास का वो जो कक्षा की जो क्लास की फीस होती थी वो हमें जमा करनी पड़ती थी। और पुस्तकें भी हमें नहीं खरीदनी पड़ती थी ज़्यादा, कि रिश्तेदार का बच्चा अगली क्लास पास करके गया है तो उसकी किताबें भी मिल जाती थी पढ़ने के लिए, और उसके ऊपर कोई स्कूल वालों का ऐतराज़ नहीं होता था कि आपने किताबें नहीं खरीदी कि या पुरानी ही ले ली, किसी तरह का विशेष चेंज नहीं होता था। की बात ये थी कि उस समय बुक सेलर की दुकान पर हमें पुराने किताबों का कोर्स मिल जाता था। जब 8th पास करके 9th में आए और हमारे कोई जानने वाला 9th में नहीं है, तो हमने जाकर बुक सेलर से कहा कि भाई हमें 9th का कोर्स निकाल दीजिए, पुराना होगा तो भी चलेगा। 9th पुरानी किताबों का कोर्स निकाल देता था, लगभग चौथाई कीमत पे वो मिल जाता था। जो भी आवश्यकता हुई वो खरीदा, जरूरी नहीं कि वो हमें बस्ता भी खरीदना है, बेल्ट भी खरीदनी है और टाई भी खरीदनी है। तमाम चीज़ें खरीदने का ना तो कोई स्कूल की तरफ से दबाव होता था, और ना पेरेंट्स की तरफ से दबाव होता था, और ना ही बच्चे के मन में ये रहता था कि अरे खरीदना जरूरी है। क्योंकि स्कूलों का जो रवैया चल रहा है अभिभावकों के प्रति, शिक्षा के स्तर को उठाने के नाम पर अच्छी बिल्डिंगें दिखाकर, अच्छा स्टाफ दिखाकर, मैनेजमेंट दिखाकर
एक तरह से दोहन जो अभिभावकों का किया जा रहा है, मानसिक रूप से भी उनका किया जा रहा है और आर्थिक रूप से भी उनको परेशान किया जा रहा है, और साथ साथ बच्चे के जो मेंटल टॉर्चर किया जाता है कि अगर अरे तुम्हारा तो एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो पाया, इच्छा तो ये थी कि इस स्कूल में कराएं, लेकिन वो तुम्हारे अब थर्ड क्लास के बच्चे पर ये मानसिक तनाव आ गया तो वो गलत तो है ही। हमारे समय में तो नहीं होता था। 2-4 ज़्यादा अंग्रेजी स्कूल भी नहीं थे, 2-4 मॉन्टेसरी स्कूल थे, एक सेंट पॉल स्कूल हुआ करता था जिसको स्टेटस सिंबल भी समझा जाता था। बहुत ज़्यादा उस समय ऐसा भी नहीं था कि नहीं है इसी में एडमिशन लेना है। लेकिन इस समय जो मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव के दौर से जो आज के पेरेंट्स गुजर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतनीय है। एक तो बच्चे को पढ़ाने की टेंशन और दूसरी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है। खैर किया जा सकता है कि सबका रवैया तो लगभग एक सा ही है। इस स्कूल में जाएंगे तो भी आपको वही भुगतना है, दूसरे स्कूल में जाएंगे तो भी आपको वही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरे स्कूल में भी जाएंगे तो भी आपको उसी तरह की व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। वही किताबों की लिस्ट, स्क्राइब, दुकानदार या प्रतिष्ठान, ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि पहले तो एडमिशन किस तरह हो उसके लिए हजार रुपए की मतलब 5,000 रुपये का रवन्ना तो उसी में आपके हाथ में आ गया कि आपने 5 जगह से 5 स्कूलों के अगर आपने फॉर्म खरीद लिए और उसमें पाँचों जगह आपने टेस्ट दिलवाया और एक जगह बच्चा आपका सिलेक्ट हुआ तो 4,000 रुपये तो आप पहले ही दान कर चुके। या तो वही वो जो रुपये जो फॉर्म दिया है, अगर आपके बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता है तो 100-200 रुपये काट के मैनेजमेंट वापस करते तो भी समझ में आता है कि भाई ये फेयर है। लेकिन वो तो 1,000 रुपये दान खाते जमा ही हो गए उस स्कूल में, आपने फॉर्म ले लिया। अगर आपका बच्चा सिलेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता है वो 1,000 रुपये आपके उस स्कूल के खाते में चले गए, वो वापसी नहीं है। दोस्तों दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। इसी तर्ज पर जो आज की जनता है पढ़ाई के नाम पर पिसती रही थी, पिसती है और पिसती रहेगी, और प्राइवेट स्कूल वालों का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। जय श्री राम, नमस्कार।